जीवन धारा के इस 5वें एपिसोड में हम आपको बताने वाले हैं, विरासत वह नहीं जो धन के रूप में हम अपने बच्चों को सौंपते हैं। चरित्र और विश्वास ही महान विरासत है। यदि हम अपने जीवन का पुनर्वलोकन करें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे सारे कर्म और इच्छाएं अन्य मानवों से जुड़े हुए हैं। हमारी श्रेष्ठता का श्रेय इस तथ्य को जाता है कि हम सभ्य मानव समाज में रहते हैं। समाज ही हमें पूर्ण बनाता है। हम सभी नश्वर जीव कितनी असाधारण स्थितियों में जी रहे हैं। हम में से हर कोई यहाँ एक संक्षिप्त यात्रा पर है। किस उद्देश्य से है यह वह नहीं जानता। यद्यपि कभी कभी वो महसूस करता है कि वह जानता है, पर यह उसकी कल्पना मात्र हो सकती है। परंतु यदि हम ज़्यादा गहराई से ना जाते हुए अपने दैनिक जीवन की दृष्टि से देखें तो हमारा अस्तित्व हमारे सहजीवियों के लिए सबसे पहले उनके लिए जिनकी मुस्कान और कल्याण पर हमारी सारी खुशियाँ निर्भर हैं, फिर उनके लिए जिन्हें हम व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते, पर जिनकी नीतियों से हम सहानुभूति की डोर से बंधे हुए हैं। दिन में 100 बार मैं स्वयं को याद दिलाता हूँ कि मेरा आंतरिक और बाह्य जीवन अन्य लोगों पर टिका हुआ है और उसी मात्रा में उन्हें देने के लिए मुझे जी तोड़ परिश्रम करना चाहिए। जिन आदर्शों ने मेरी जीवन यात्रा के दौरान मुझे भीतर से आलोकित किया है और बार बार हंसी खुशी जीवन का सामना करने का साहस दिया है, वह अच्छाई, सच्चाई और सुंदरता आदमी की जद्दोजहद के साधारण उद्देश्य, संपत्ति, बाहरी सफलता, विलासिता की वस्तुएं मुझे हमेशा से तुच्छ प्रतीत हुई हैं। यदि हम अपने जीवन और संघर्ष का पुनर्वलोकन करें तो जल्द ही हमें पता चल जाएगा कि हमारे लगभग सारे कर्म और इच्छाएं अन्य मानवों के होने से जुड़े हुए हैं। हम देखेंगे कि समाज के बिना हम अपने अस्तित्व की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम वे खाद्य पदार्थ खाते हैं जो दूसरों ने उपजाए हैं, वे कपड़े पहनते हैं जो दूसरों ने बनाए हैं, उन घरों में रहते हैं जो दूसरों ने बनाए हैं। हमारा अधिकांश ज्ञान और मान्यताएं हमें एक ऐसी भाषा संप्रेषित की गई है जो दूसरों की देन है। भाषा के बिना हमारी मानसिक क्षमताएं बहुत ही निचले दर्जे की होती हैं। इसीलिए हमें स्वीकार करना होगा कि जानवरों के मुकाबले हमारी श्रेष्ठता का श्रेय इस तथ्य को जाता है कि हम सभ्य मानव समाज में रहते हैं। समाज के लिए एक आदमी का महत्व मुख्यतः इस पर निर्भर है कि किस हद तक उसकी भावनाएं, उसकी सोच और उसके कर्म समाज को भलाई की ओर निर्देशित करते हैं। इस मामले में वह कहाँ खड़ा है, उस आधार पर हम उसे भला बुरा या कहते हैं। अतः भौतिक, आध्यात्मिक और नैतिक रूप से सभी बहुमूल्य चीज़ों का श्रेय असंख्य पीढ़ियों में हुए कुछ विशिष्ट रचनात्मक व्यक्तियों को जाता है। एक व्यक्ति ही चिंतन कर सकता और समाज के लिए बहुमूल्य योगदान दे सकता है। यह नहीं, वह नैतिकता के लिए मानक स्थापित कर सकता है जिनके अनुसार पूरा समाज चलने का प्रयास करता है। रचनात्मक, स्वतंत्र सोच वाले विवेकशील व्यक्तियों के बिना समाज का उत्थान उतना ही अकल्पनीय है जितना समाज की पोषक जमीन के बिना व्यक्तियों का विकास। इस तरह समाज का स्वास्थ्य उसके अंगभूत व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर उतना ही निर्भर है जितना उसके राजनीतिक सामंजस्य पर। सामूहिकता में ताकत। यदि किसी इंसान को जन्म से अकेला छोड़ दिया जाए तो वह अपनी सोच और भावनाओं में इस हद तक आदिम बना रहेगा जिसकी हम मुश्किल से कल्पना कर सकते हैं। एक व्यक्ति जैसा है वह उसकी व्यक्तित्व के कारण नहीं, बल्कि एक श्रेष्ठ मानव समाज में जो उसके भौतिक एवं आत्मिक अस्तित्व को पालने से लेकर कब्र तक निर्देशित करता है का सदस्य होने का कारण है। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स